बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चाइनीज़ न्यू ईयर, यानी चीनियों का साल नौ या चीनियों के लिए नया साल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2 की इंग्लिश रीडिंग करेंगे। उसके बाद हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग बताएंगे और लास्टली इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके बताएंगे। इसको स्टार्ट करने लगे हैं। पेज नंबर 16, चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। पैसेज नंबर 1 है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ lunar calendar. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbols, foods, and display of festive decoration, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year. But typically falls somewhere between January 21st and February 20. Celebration can actually last up to a month. Passage here are some traditions associated with Chinese New Year. Passage number 2 है cleaning houses and new clothes, घरों की सफाई करना और नए कपड़े ज़ेब-तन करना। Passage number 2 है prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. All cleaning must be finished before the New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. इसकी पहले 2 पैसेजेस की रीडिंग करने के बाद हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग बताते हैं। यूनिट नंबर 2 है यूनिट नंबर 2 इंग्लिश टेक्स्ट, इंग्लिश टेक्स्ट, चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। इसके वर्ड्स मीनिंग होंगे वर्ड्स मीनिंग्स, पैसेज नंबर 1 है इधर हम पैसेज नंबर 2 के लिखेंगे। पैसेज नंबर 1 के वर्ड्स मीनिंग नीचे ये पैसेज नंबर 2 के जब लिखेंगे आपको बताएंगे कि ये पैसेज नंबर 2 के हैं। celebrates
नंबर 1 है सेलिब्रेट्स, नंबर 2 है गैदरिंग्स, नंबर 3 है स्प्रिंग, नंबर 4 है डिटरमिन, 5 and then 6 symbolic, lunar. नंबर 1 क्या था? सेलिब्रेट्स का मानी है मनाता है, नंबर 2 पे गैदरिंग्स इज्तिमात, स्प्रिंग मौसम बहार का मौसम, डिटरमिन तय करना, सिंबॉलिक अलामती, ल्यूनर कमरी। अब पैसेज नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं। पैसेज नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग है थारोली, बैड लक, उसके बाद है बैड स्पिरिट्स, उसके बाद है क्लियर आउट, उसके बाद है एसोसिएशन, उसके बाद है वार्डिंग ऑफ, उसके बाद है बैरियर, फिनिश। अब हम इसके मीनिंग लिखेंगे। नंबर 1 पे है थारोली, मुकम्मल तौर पर। थारोली का मानी होता है मुकम्मल तौर पर। बैड लक, बुरी किस्मत। बैड स्पिरिट बोलते हैं बदरूहें। क्लियर आउट, साफ करना। इसका दूसरा मानी भी होता है निकाल देना या निकालना। एसोसिएशन, तल्लुक या राब्ता। वार्डिंग ऑफ, बचना, दूर रहना। बैरियर, पहले।
फिनिश ख़त्म करना। दोबारा से पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं बेटा। पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2 के जो वर्ड्स मीनिंग है उनकी रीडिंग करते हैं। लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 2 है 10th क्लास। लेसन नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। पैसेज नंबर 1 के जो वर्ड्स मीनिंग है उनमें सबसे पहले है सेलिब्रेट्स, मनाता है, गैदरिंग्स, इज्तिमात, स्प्रिंग, मौसम बहार, डिटरमिन, तय करना, सिंबॉलिक, अलामती, सिंबॉलिक अलामती, कमरी, ल्यूनर, कमरी। पैसेज नंबर 2 के जो वर्ड्स मीनिंग है थारोली, मुकम्मल तौर पर, बैड लक, बुरी किस्मत, बैड स्पिरिट, बदरूहें, क्लियर आउट, निकालना, साफ करना, एसोसिएशन, तल्लुक या राब्ता, वार्डिंग ऑफ, बचना, दूर रहना, पैरियर, पहले, फिनिश, ख़त्म करना, ख़त्म कर देना। अब हम इनकी टेक्स्ट की रीडिंग करेंगे और इसके साथ ट्रांसलेशन करेंगे। पैसेज नंबर 1 और 2 की चाइनीज़ न्यू ईयर पेज नंबर 16 है, पेज नंबर 16 है। इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2 की। Chinese New Year, passage number 1 है Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar। चीनियों का नया साल एक छुट्टी का दिन होता है जिसको चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक नए साल के आगाज़ करने के लिए मनाया जाता है। It is considered to be one of the most important holidays for the Chinese families। इसको चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन छुट्टियों में से एक छुट्टी तस्वर किया जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स। इस छुट्टी के दिन को बड़े बड़े ख़ानदानी इज्तिमात के साथ मनाया जाता है। गिफ्ट गिविंग, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। इस छुट्टी के दिन को बड़े बड़े ख़ानदानी इज्तिमात, तहाइफ देने, अलामती गज़ाई खाने और पुरमसरत आराइशों के तौर पर मनाया जाता है। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। सारी तवज्जो नए साल के लिए अच्छी तकदीर और बहार का जश्न मनाने पर मरकूज की जाती है। इन चाइना में the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year। चीन में अभी तक रवायती छुट्टियों को तय करने के लिए जैसा कि चीनी नौ साल है कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। Since the lunar calendar is based on the phases of the moon which has a shorter cycle than the sun। चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद की शक्ल पर अशकाल पर होती है, which has a shorter cycle than the sun, जिसका चक्कर सूरज से कम होता है। China's New Year is never on the same day each year। चीनी साल नौ हर साल कभी भी एक ही दिन नहीं आता, but typically falls somewhere between January 21st and February 20। मगर आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान आता है। एंड सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू द मंथ। तकरीबन असल में एक माह तक जारी रह सकती हैं। हेयर आर सम ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर। साल नौ से मुतल्लिक़ कुछ रवायत यहाँ दी गई हैं। नंबर 1 है पैसेज नंबर 2 में क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों की सफाई और नए कपड़े। पैसेज नंबर 2 है period to the first day of the Chinese New Year it is customary for family to thoroughly clean their houses।
नए साल के पहले दिन पहले खानदान हस्ब रिवाज घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। डूइंग दिस इज सेट टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। कहा जाता है कि ऐसा करने से साबका साल की किसी किस्म की बदकिस्मती को बाहर निकालने और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को खुशामदीद करने के लिए घर को तैयार किया जाता है। All cleaning must be finished before the New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. तमाम सफाई को नए साल के पहले दिन ही खत्म कर लिया जाता है ताकि नए साल की खुशकिस्मती हादसाती तौर पर महरूम रहने का कोई इम्कान ना रहे। Wearing black is not allowed due to its association with death. स्याह कपड़ों को मौत से मुतल्लिका होने की वजह से पहनने की इजाज़त नहीं है। However, wearing red is encouraged as the color is associated with the warding of bad spirits. तहम सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इसका रंग का ताल्लुक बदरूहों से बचने का है। ये पैसेज नंबर 1 और 2 मुकम्मल हो गया आपका। पैसेज नंबर 3 है बेटा Chinese New Year। यूनिट नंबर 2 पैसेज नंबर 3 है decorating the houses, decorating the house. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them, which means luck and happiness. Buying flowers for home is also commonplace since they symbolize the coming of the spring and a new beginning. Passage number 4 है New Year's Eve dinner. New Year Eve dinner on the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. It is typical for Chinese families to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. Passage number 5 है giving good luck gifts. Giving good luck gifts खुशकिस्मती के तोहफ़े बांटना या देना। It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. ये पैसेज नंबर 3, 4 और 5 की इंग्लिश रीडिंग की है। अब आपको इसके वर्ड्स मीनिंग बताते हैं। यूनिट नंबर 2 है चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों का साल नौ। इसके वर्ड्स मीनिंग है पैसेज नंबर 3 के। पैसेज नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग है पैसेज नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग कस्टम, कस्टम है
उसके बाद पोस्टर है, सिंबलाइज है, उसके बाद लक है, कॉमन है, प्लेस है। कस्टम, रवाज, पोस्टर, इश्तिहार, सिंबलाइज, अलामत ज़ाहिर करता, अलामत ज़ाहिर करना। लक मैंने किस्मत, कॉमन मैंने आम, प्लेस मैंने है जगह। अब पैसेज नंबर 4 के वर्ड्स मीनिंग अंडरस्टैंड करवाते हैं आपको बेटा। पैसेज नंबर 4, पैसेज नंबर 4 के वर्ड्स मीनिंग है कस्टमरी, CUSTOMARY, partake, typical, visit, dinner, कस्टमरी रवाज होना, पार्टेक शिरकत करना, टिपिकल रवायती, विजिट मुलाकात करना, डिनर शाम का रात का खाना। पैसेज नंबर 5 के वर्ड्स मीनिंग है, पैसेज नंबर 5 के वर्ड्स मीनिंग है पैसेज नंबर 5 के वर्ड्स मीनिंग है, पहला है प्रैक्टिस, उसके बाद है अनमैरिड, उसके बाद है अडल्ट्स, उसके बाद है अनटिल, और लास्ट वन है गिवर। प्रैक्टिस का दो मानी में आता है बेटा, दस्तूर भी है, आदत भी है। अनमैरिड गैर शादीशुदा, उसके बाद अडल्ट्स बालिग या जवान, अनटिल जब तक, और गिवर होता है देने वाला। गिवर देने वाला। अब हम आपको तीनों पैसेजेस की रीडिंग करवाते हैं, कि वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग करवाते हैं तीनों की। यूनिट नंबर 2 है चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों के लिए साल नौ। नंबर 1 है पैसेज नंबर 3 में वर्ड्स मीनिंग में कस्टम रवाज, पोस्टर इश्तिहार, सिंबलाइज अलामत ज़ाहिर करना, लक किस्मत,
कॉमन, आम, प्लेस, जगह। पैसेज नंबर 4 है बेटा, पैसेज नंबर 4 है कस्टमरी, रवाज होना, पार्टेक, शिरकत करना, टिपिकल, रवायती, विजिट, मुलाकात करना, डिनर, रात का खाना। पैसेज नंबर 5 है प्रैक्टिस, दस्तूर या आदत, अनमैरिड, गैर शादीशुदा, अडल्ट्स, बालग या जवान, अनटिल, जब तक, गिवर, देने वाला। अब हम आपको इनकी ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं। उर्दू ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 3 है डेकोरेटिंग द हाउस, डेकोरेटिंग द हाउस, घर को सजाना, घरों को सजाना, डेकोरेटिंग द हाउस, घरों को सजाना। Another popular custom is to hang up signs and poster on doors and windows with the Chinese word FUFO written on them. एक दूसरा हर दिल अजीज रवाज दरवाज़ों खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहारात लगाना है जिन पर चीनी लफ्ज़ फो लिखा जाता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मानी किस्मत और खुशी के हैं। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज़ आल्सो कॉमन प्लेस सिंस दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। घरों के लिए फूलों की खरीदारी भी एक आम मामूल है क्योंकि वो बहार की आमद और नए साल के आगाज़ की अलामत को ज़ाहिर करते हैं। पैसेज नंबर 4 है बेटा न्यू ईयर्स ईव डिनर, न्यू ईयर ईव डिनर, साल नौ की तकरीब के से पहले दिन का शाम का खाना। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन लार्ज डिनर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड। चीनी नौ साल के मौका पर रिश्तेदारों से मिलने और एक बड़े शाम के खाने में शिरकत का रवाज है जहाँ महसूस किस्म के खानों से तवाज़ा की जाती है। इट इज़ टिपिकल फॉर द चाइनीज फैमिलीज टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। रवायती तौर पर एक चीनी खानदान साल नौ के शाम के खाने में 8 या 9 खाने लगाता है। Because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting। क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और 9 का मतलब देर तक जिंदा रहने वाला है। पैसेज नंबर 5 है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के लिए तोहफ़े देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year। ये बालिग अफराद के लिए एक रवायती दस्तूर है कि वो बच्चों को रुपया पैसा से भरे हुए छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली के तौर पर अलामत के तौर पर देते हैं। It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family। ये भी बड़ों के लिए एक आम दस्तूर है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के लिफाफे देते हैं। इनवेलप्स और नॉट टू बी ओपन अनटिल द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर। लिफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक वसूल करंदा देने वाले के घर से रवाना ना हो जाए या घर को छोड़ के ना चला जाए। ये बेटा पहले 5 पैराग्राफ आपके मुकम्मल हो गए। पैसेज नंबर 6 है बेटा ऑनरिंग द एनिमल्स। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिक। These animals are often represented in decoration. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal। Last passage है बेटा, इसकी रीडिंग है पैसेज नंबर 7। पैसेज नंबर 7 है Chinese New Year is the time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorates themselves for the coming year। अब ये पैराग्राफ की रीडिंग
6 और 7 की ख़त्म हो गई है। अब हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग बताते हैं दोनों पैराग्राफ के। यूनिट नंबर 2 है 10th क्लास चाइनीज़ न्यू ईयर पैसेज नंबर 6 है, नीचे पैसेज नंबर 7 है। वर्ड्स मीनिंग एसोसिएटेड है, उसके बाद रिप्रेजेंट है, उसके बाद है ट्रेड्स है, उसके बाद ज़ियोडिक है, उसके बाद एनिमल है, पैसेज नंबर 7 के भी वर्ड्स मीनिंग हम साथ ही लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों पैसेज माइनर ही हैं, छोटे ही हैं। टुगेदर, पास्ट, in order to, लास्ट वन है राइन व ग्रेट, अब हम इनके वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। नंबर 1 है एसोसिएटेड, मंसूब है, रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी करना, ट्रेड्स, खसूसियात या औसाफ भी कह सकते हैं, नंबर 34 है ज़ोडिक, ब्रोच का नक्शा, एनिमल, जानवर, टुगेदर, इकट्ठे, एक साथ, पास्ट, गुजर गया, अनटिल, जब तक, इन ऑर्डर टू, की गर्ज से, राइन व ग्रेट, फिर से मजबूत करने के लिए, फिर से मजबूत करने के लिए। पैसेज नंबर 6 के वर्ड्स मीनिंग आप देखें। पैसेज नंबर 6 के वर्ड्स मीनिंग बेटा, एसोसिएटेड मंसूब करना या मंसूब है, रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करना, ट्रेड्स औसाफ या खूबियाँ या औसाफ खसूसियाँ, ज़ियोडिक ब्रोच का नक्शा, एनिमल जानवर,
पैसेज नंबर 7 है, पैसेज नंबर 7, उसके वर्ड्स मीनिंग टुगेदर एक साथ या इकट्ठे, पास्ट गुजर गया, अनटिल जब तक, इन ऑर्डर टू की गर्ज से, राइनविगरेट फिर से मजबूत करने के लिए, फिर से मजबूत करने के लिए। बेटा ये पैसेज नंबर 6 और 7 के वर्ड्स मीनिंग थे। अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, पैसेज नंबर 6 और 7 की। पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर है 17, पैसेज नंबर 6, ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों को इज्जत देना या जानवरों को चढ़ावे चढ़ाना। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिक। हर साल चीनी बरोज के नक्शा के 12 जानवरों में से एक से मुंसलिक है। These animals are often represented in decorations. अक्सर इन जानवरों को आराइशों की शक्ल में पेश किया जाता है। Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animals. कुछ लोगों का कीता है कि वो लोग जो एक मखसूस जानवरों के साल में पैदा होते हैं, उनमें से जानवरों की फितरी औसाफ मौजूद होते हैं। पैसेज नंबर लास्ट वन है बेटा, Chinese New Year is the time when the family should come together. चीनी साल नौ एक ऐसा मौका है जब खानदान को इस साल का गुजर गया है, इकट्ठे होते हैं, in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorates themselves for the coming year. इसको दोबारा पढ़ते हैं। चाइनीज ईयर इज द टाइम व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज पास्ड एंड reinvigorates themselves फॉर द कमिंग ईयर। चीनी सालों एक ऐसा मौका है जब खानदान को इस साल का जो गुजर गया है शुक्र अदा करने और फिर खुद को आने वाले साल के लिए ताकतवर बनाने की गर्ज से इकट्ठा होना चाहिए। बेटा ये ट्रांसलेशन आपकी यूनिट नंबर 2 की मुकम्मल हो गई है। अब बेटा हम इसकी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने लगे हैं। लेसन नंबर जो हमारा 2 है चाइनीज़ न्यू ईयर, उसकी हम एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले एक्सरसाइज में जो सबसे पहले चीज़ आएगी एक्सरसाइज में जो सबसे पहले चीज़ आएगी रीडिंग कंप्रीहेंशन एनालाइजेस द पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का इंतखाब करना है कि सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी थी इसके अंदर जिसका इस्तेमाल हुआ है। तो हम पहले पढ़ते हैं, चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स समवेयर ऑन जनवरी 21 ऑन February 20, between January 21st and February 20। तो टेक्स्ट बुक जैसा कि हमने भी लेसन पढ़ा है तो ये सी आएगा, between January 21st and February 20। उसके बाद नंबर 2 है पैराग्राफ 1 गिव्स। पैराग्राफ नंबर 1 हमें क्या देता है, जनरल डिटेल्स ऑफ फेस्टिवल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ चाइनीज न्यू ईयर, जनरल डिटेल्स ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। तो ये होगा नंबर बी वाला, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, स्पेसिफिक डिटेल ऑन द चाइनीज न्यू ईयर। अब हम आ जाते हैं पैसेज नंबर 3 के ऊपर। पैसेज नंबर 3 के ऊपर आ जाते ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थारोली क्लीन देयर हाउसेज। ये बड़ा आम रिवाज है ख़ानदानों के लिए कि वो मुकम्मल तौर पर अपने घरों की सफाई करें बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, ऑन द सेकेंड डे ऑफ द न्यू ईयर। तो ये आएगा बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नंबर ए वाली ऑप्शन आएगी इसके अंदर। नंबर 4 है हैंगिंग up signs and posters on doors and windows means love and sincerity, care and association, luck and happiness। luck and happiness तो ये आएगा luck and happiness सी पार्ट वाला आ जाएगा। नंबर 5 पे चलते हैं, envelopes are not to be opened until।
लफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जाता। द गिवर हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द रेसिपिएंट, द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर हैज़ गॉन टू स्लीप। तो ये बी पार्ट आएगा, द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, तो बी पार्ट आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके ग्रामर कलेक्टिव नाउन्स की तरफ, कलेक्टिव नाउन्स की तरफ चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जो मजमूआ जात होते हैं ये वो इसमें जमा है, गैंग है, क्राउड है, कमेटी है, क्लास है, क्रू है, ऑडियंस है, फैमिली है। इसके साथ इसको हमने अटेम्प्ट करना है, ये ब्लैंक्स फिलअप करनी है। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, तो पहले वाले में फैमिली आ जाएगा, FAMILY, ठीक है। नंबर 2 पे चलते हैं। पहला वाला, इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर। नंबर 2 पे चलते हैं। द डैश अपलोडेड हॉटली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट, तो ये आएगा ऑडियंस, ऑडियंस आ जाएगा AUDIENCE, ऑडियंस आ जाएगा। नंबर 3 पे हैं। द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन, द क्लास, नंबर 3 में क्लास आ जाएगा। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे है द डैश ऑफ रोबर्स वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, अ गैंग आ जाएगा, GANG। नंबर 5 पे चलते हैं। अ डैश है ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट, तो ये आ जाएगा अ क्राउड ऑफ पीपल। नंबर 5 पे आ जाएगा अ क्राउड ऑफ पीपल, CROWD। नंबर 6 पे आ जाएगा द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन एट हिज मंथली मीटिंग कमेटी आएगा, COMMITTEE। लास्ट वन है द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म, द क्रू को बोलते हैं अमला। तो ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन इसमें जमा को बोलते हैं जो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वन पे चलते हैं। बी पार्ट है और सी पार्ट है। बी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। फिलिंग द ब्लैंक्स आपने करनी है मस्ट के साथ, मस्ट का मानी होता है चाहिए, मस्ट नॉट नहीं चाहिए। शी डैश ईट सो मच शुगर, तो यह आएगा मस्ट नॉट, मस्ट नॉट आ जाएगा नंबर 1 में, मस्ट नॉट। नंबर 2, स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल, तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा मस्ट, तालिब इल्मों को ज़रूर टेस्ट को पास करना चाहिए। नंबर 3 पे यू डैश वॉच सो मच टेलीविजन, यू मस्ट नॉट, तो ये आएगा मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट। नंबर 4 है ही डैश टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कॉफ, तो ये आएगा मस्ट, आपको ज़रूर कुछ खांसी के लिए दवाई लेनी चाहिए। विजिटर्स डैश स्मोक, तो ये आएगा मस्ट नॉट, मुलाकातियों को सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए, तो ये मस्ट और मस्ट नॉट। इसके बाद नंबर सी पार्ट पे आए, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बताने के लिए डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर और ING फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस, ये जुमले बनाने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, फेल हाल मुतलिक के या फेल हाल जारी के मतलब आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। यू नंबर 1 है यू नॉट लाइक डैश चॉकलेट, तो ये बन जाएगा यू डू नॉट like chocolate, you do not like chocolate। Number 2 है she not study dash at the moment, she not study at dash the moment, she, तो ये present continuous में होगा, she is not studying आ जाएगा STUDYING, she is not studying at that moment। तो पहले वाला जो सेंटेंस है ना, you do not like
चॉकलेट, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और दूसरे वाला शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नंबर 3 पे चलते हैं। दे डैश नॉट ईट डैश राइस एवरी डे, तो ये आएगा प्रेजेंट डेफिनेट के मुताबिक, ये दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे, उन्हें हर रोज़ चावल नहीं खाने चाहिए। तो इसको हम फिनिश कर देंगे, नॉट लाइक को, नॉट स्टडी को, नॉट ईट को, नॉट वर्क को, रेन को, गो को। आगे नंबर 4 पे चलते हैं। वी डैश नो, वी डैश नो, तो ये आएगा वी आर नॉट वर्किंग नाउ, हम इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग नाउ, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। नंबर 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 वन है, आई इट रेन डैश एट अ लॉट हियर, तो ये आएगा इट रेन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इट रेन्स अ लॉट हियर, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। नंबर 6 पे चलते हैं। आई गो ऑन हॉलीडे टुमारो, तो ये आएगा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो। दोबारा से हम सबको देखते हैं। यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, आप चॉकलेट पसंद नहीं करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। शी इज़ नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट, वो इस वक्त मतालिया नहीं कर रही है, वो इस वक्त मतालिया नहीं कर रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे, वो हर रोज़ चावल नहीं खाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वी आर नॉट वर्किंग नाउ, हम इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग नाउ, हम इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इट रेन्स अ लॉट हियर, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। नंबर 6 है, लास्ट वन है, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो, मैं कल छुट्टी के लिए जा रहा हूँ या मैं कल छुट्टी पर जा रहा हूँ। ये बेटा कुछ सेंटेंसेस इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट किए हैं और कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस किए हैं। जैसा कि नंबर जो डू वाले हैं, जैसे नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं 1, 3, 5 ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ऑन द अदर हैंड 2, 4, 6 जो है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।